जैसे जैसे चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे जो पब्लिक है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं ये पैसे वसूलते हैं ताकि उन्हें झूठी फैसिलिटीज़ दिखा के अपनी जेब को भरा जा सके। और ऐसे ही एक सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर। जैसे जैसे स्कूलों में प्राइवेटाइजेशन हुआ और जैसे जैसे भारी मात्रा में जो स्कूल हैं उनकी संख्याएं जो है वो बढ़ी, वैसे वैसे ही फैसिलिटीज स्टैंडर्ड्स के नाम पे ये जो स्कूल वाले हैं ये लोगों को ठगने लगे कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फीस चार्ज की जाए। बच्चों की फीसों में कई तरीके के एडिशनल चार्जेस जोड़ के, मेंटेनेंस फीस जोड़ के उनसे ज़्यादा पैसे वसूले जाएं, अपनी जेब भरी जा सके। और इस चीज को रोकने के लिए कभी भी कोई भी कानून जो है वो काम ही नहीं आया, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं उनका यही बोलना होता था कि वो किसी को बांध नहीं रहे हैं अपने यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, बल्कि लोग अपनी मर्जी से एडमिशन ले रहे हैं। तो जो उनकी डिमांड्स हैं वो तो पूरी करनी पड़ेगी ताकि वो बच्चे जो है वहां पर जाके पढ़ सकें। लेकिन अभी हाल ही में दिल्ली की जो कैबिनेट है उन्होंने एक एक्ट पास किया, दिल्ली स्कूल फीस एक्ट, जिसमें जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं दिल्ली के या फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी के लिए एक फीस स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड करेगी जो दिल्ली की गवर्नमेंट है वो। और उसके साथ साथ ही ये चीज भी मैनेज किया जाएगा कि जो स्कूल वाले हैं वो लिमिट से ज्यादा जो है पैसे जो पेरेंट्स हैं उनसे चार्ज ना करें, ताकि जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी फीस देने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो। और ये जो एक्ट है ये भी सुनिश्चित करेगा कि जो फीस सबमिशन के रूल्स और इंस्ट्रक्शंस हैं उन सभी को अपडेट किया जाए जो पेरेंट्स हैं उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर जो पेरेंट्स हैं वो किसी भी तरीके से फीस देने में असमर्थ हुए या फिर लेट फीस सबमिट करी तो उसकी वजह से उस बच्चे को किसी भी तरीके की कोई भी प्रताड़ना ना सहनी पड़ी। इन सभी प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करने के बाद, प्रॉपर रिसर्च के बाद, प्रॉपर ऑडिटिंग के बाद जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो दिल्ली स्कूल फीस एक्ट है ये काफी चीजें चेंज कर देगा। और ये जो दिल्ली के 1677 एडेड, नॉन एडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं इन सभी के लिए एक बाउंड्री फिक्स की जाएगी, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं उन्हें फीस देने में किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने 1973 के दिल्ली स्कूल एक्ट का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इसमें छोटा सा प्रोविजन था तो सही फीस के लिए, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था कि दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए किसी भी तरीके की कोई भी बाउंड्री को सेट कर सके। तो उम्मीद करते हैं जैसा कि दिल्ली की माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा कि ये जो एक्ट है इसकी वजह से बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, रियलिटी में इसकी वजह से चीजें चेंज हो, ना कि ये जो एक्ट है ये बाकी एक्ट्स की तरह ऐसे ही लिखा जाए उसके बाद इसको बंद करके रख दिया जाए, ना इसका कोई पालन करे, ना ही इसकी वजह से कोई भी चेंज आए। तो हम तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी वजह से कुछ चीजें चेंज हो, क्योंकि बढ़ती फीस की वजह से जो पेरेंट्स हैं उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बट वही बात है ना कि मजबूरी है, बच्चों को पढ़ाना है तो लोग मजबूरी में पे करते रहते हैं और अपनी जो एरिया है वो घिसते रहते हैं, उनकी हालत जो है वो बदतर होती जाती है, लेकिन स्कूल वालों की फीस जो है वो टाइम पे जमा करना पड़ता है। तो इन सभी प्रॉब्लम से इजात मिले इस एक्ट की वजह से। और बस ऐसी जानकारी के लिए मेरे अकाउंट से जुड़ जाएं। धन्यवाद।